आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। झारखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें आगाज हेडलाइंस के साथ। दुमका के पुलिस लाइन मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फहराया तिरंगा, परेड के लिए सलामी। मयूराक्षी नदी पर मसांजोर डैम परिसर में इको फ्रेंडली रिजॉर्ट का किया उद्घाटन। सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका को दी बड़ी सौगात। गिरिडीह के झंडा मैदान में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। नगर विकास मंत्री सुदेव्य कुमार सोनू ने किया झंडा उत्तोलन। और सरला बिरला पब्लिक स्कूल रांची में मनाया गया 26 जनवरी का जश्न। स्कूली बच्चों ने दिखाए देशभक्ति कार्यक्रम। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को बेहतर से बेहतर सुविधा की दिशा में एक और सौगात राज्यवासियों को दी है। उन्होंने दुमका जिला अंतर्गत मयूराक्षी नदी पर स्थित मसांजोर डैम परिसर में नवनिर्मित इको फ्रेंडली रिजॉर्ट का विधिवत पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में पर्यटक स्थलों के विकास को लेकर हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। इस दिशा में सभी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के ब्यूटिफिकेशन के साथ पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को झारखंड के प्रति लगाव दिखा सकें। आज फिर से दुमका वासियों को, संथाल परगना के लोगों को, झारखंड के और जितने भी पर्यटक हैं उनके लिए हम लोगों ने एक बहुत खूबसूरत सा व्यवस्था की है। आज यहाँ मसांजोर में वन विभाग के तरफ से बहुत खूबसूरत रिसोर्ट तैयार किया है। आज विधिवत रूप से राज्य की जनता को, देश के पर्यटकों को समर्पित है और सभी नज़ारा आपके पास है, आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत बना है। और आप देख रहे होंगे लगातार हम लोग पर्यटन को आगे मजबूत दिशा देने की प्रयास में है, जिसकी ये पहली कड़ी है। आगे और भी आपको बहुत ही उम्दा और खूबसूरत चीज़ें पर्यटकों के लिए हम लोग बनाने की। सरला बिरला पब्लिक स्कूल रांची में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर स्कूल के सभी विद्यार्थी और शिक्षक इकट्ठा हुए। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर प्रदीप वर्मा, राज्यसभा सांसद और महासचिव भाजपा झारखंड और प्रधानाचार्य परमजीत कौर के राष्ट्रीय ध्वज फहराने से हुई है। इस मौके पर विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, नृत्य और ऑर्केस्ट्रा पर शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने सभी का दिल छू लिया। एनसीसी कैडेट्स और चारों हाउस के छात्रों ने अनुशासन और एकता का परिचय देते हुए विशेष मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। यह दिन सभी को हमारे संविधान की अहमियत और गणतंत्र के महत्व को याद दिलाता है। गणतंत्र दिवस के इस आयोजन ने सभी के दिलों में देशभक्ति और गर्व की भावना को मजबूत किया है। यह दिन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया और उनके भीतर सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा दी। पे चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए, तूफानों में भी औरों के लिए जलना है। मैं परमजीत कौर, प्रिंसिपल सरला बिरला पब्लिक स्कूल, आप सबको 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। 2047 साल जहाँ हमारे इंडिपेंडेंस को 100 साल हो जाएंगे, उस समय पे अगर हम लोग को एक डेवलप्ड नेशन बनना है तो उस सपने को पूरा करने के लिए हमें एक अच्छा गणतंत्र बनना बहुत जरूरी है। एक रिपब्लिक अच्छा बनने के लिए सारे नागरिकों को अपनी ड्यूटीज का एहसास होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने राइट्स की बात करते हैं, लेकिन अगर उसके साथ साथ अगर हम लोग अपनी ड्यूटीज को भी जाने तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा देश एक बहुत बड़ा डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। और जैसा कि हमारा सपना है, हम बहुत जल्द विश्व गुरु बन जाएंगे। झारखंड की उपराजधानी दुमका में भी गणतंत्र दिवस की धूम मची हुई है। यहां मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन मैदान में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां राष्ट्र ध्वज फहराया और परेड की सलामी मिली। गणतंत्र दिवस के मौके पर रंगारंग झांकियां निकाली जा रही हैं। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किया गया था। गणतंत्र दिवस समारोह में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए एक दिन पहले ही दुमका पहुंच चुके थे।
आजाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, शहीद आजम भगत सिंह जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित उन तमाम विभूतियों को जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त लोकतंत्र राष्ट्र के निर्माण में विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना हमारी परंपरा रही है। इतिहास गवाह है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी झारखंड के कई आदिवासी बहुल क्षेत्र थे जहां आदिवासियों की लड़ाई लड़ी गई। झारखंड के ऐसे महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह जी, पंडित गणपत राय सहित विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं। उनकी संघर्ष गाथा आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। भाइयों एवं बहनों, आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमने अपनी संविधान को पूर्णतः लागू किया था। दास्ता के दुख भरे इतिहास को भुलाकर एक स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने अपने संविधान को अपनाया और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया जहां ना तो आर्थिक विषमता हो और ना ही सामाजिक भेदभाव। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे संविधान के मूल भावना है और इन्हीं आदर्शों से उस ठोस शिला का निर्माण हुआ जिन पर हमारा गणतंत्र मजबूती से खड़ा है। जब हम आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों के अधिकार की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो नाम हमारे जेहन में सबसे पहले आता है वो है संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। मैं नमन करता हूं ऐसे दूरदर्शी सोच रखने वाले राष्ट्र निर्माता को, जिनके अथक प्रयास के बदौलत सदियों से शोषित इस वर्ग को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिला। हमारे संविधान ने सभी वर्गों को सामाजिक, धार्मिक, भाषा एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा के साथ साथ कमजोर वर्गों को अत्याचार और अन्याय से सुरक्षा प्रदान किया और इसी का प्रतिफल है कि पिछले 75 वर्षों में देश के आदिवासी, पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से पहले की तुलना में काफी सशक्त हुए हैं। हमारा मानना है कि बाबा और गिरिडीह के झंडा मैदान में भी बड़ी ही धूमधाम से 26 जनवरी मनाई गई। वहीं नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने झंडा फहराया और सभी को मुबारकबाद दी। वहीं कार्यक्रम में डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, एसडीओ श्रीकांत विस्पुते और डीडीसी स्मिता कुमारी, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी समेत कई प्रमुख अधिकारी और अतिथि मौजूद रहे। 1950 जिस तारीख को इस देश ने अपना संविधान अंगीकार किया और यह संविधान भारतवर्ष के उन तमाम आम नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। यह संविधान पथ निर्देशित करता है कि सरकारें कल्याणकारी होंगी। यह संविधान स्थापित करता है कि विधि का शासन होगा। यह संविधान आपको हमको यह याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने एक समता मूलक समाज की स्थापना का प्रण लिया था और जिस संकल्प को लेकर 26 जनवरी 1950 दिल्ली में संविधान की स्थापना के बाद पूरे देश को यह संदेश गया। अब हमारी और हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों की यह महती जवाबदेही है कि यह संविधान अपने उसी मूल स्वरूप
और जमशेदपुर के कासीडीह केसरवानी वैश्य सभा के कार्यालय में झंडा फहराया गया। वहीं केसरवानी समाज के संरक्षक इंजीनियर राम लखन केसरी, अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार केसरी, सचिव दीपक कुमार केसरी समेत कई लोग मौजूद रहे। केसरवानी समाज के अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार केसरी ने कहा कि आज पूरा देश गणतंत्र दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। वहीं आज केसरवानी वैश्य सभा में ने भी अपने कार्यालय में झंडा उत्तोलन किया है और गणतंत्र दिवस मनाया है। केसरवानी वैश्य सभा जमशेदपुर के कार्यालय 9/245 काशीडीह साक्टी जमशेदपुर में 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में झंडोत्तोलन का कार्य इंजीनियर राम लखन प्रसाद केसरी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। आज जमशेदपुर के कोने कोने से केसरवानी समाज के सभी भाई बंधु यहाँ उपस्थित हुए और सबने मिलकर के झंडोत्तोलन का समारोह बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया। हमारा समाज केसरवानी समाज का यहाँ जमशेदपुर में काफ़ी आबादी है और समय समय पर यहाँ अनेक कार्यक्रम होते रहते हैं। हमारे समाज के भी शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चे अच्छे कर रहे हैं। प्रत्येक बार IAS, IPS और BPSC वगैरह में बच्चे कम्पीट कर रहे हैं और समाज हमारा आगे तेज़ी से बढ़ रहा है। इस अवसर पर मैं समाज के सभी लोगों को यहाँ जितने भी उपस्थित हुए हैं इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हंटरगंज प्रखंड में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज गणतंत्र दिवस मनाया गया। प्रखंड के स्वतंत्रता सेनानी के शीलापट के पास स्थानीय CO अरुण कुमार मुंडा ब्लॉक ऑफिस में मनाया। वहीं प्रमुख ममता कुमारी ने लिस्ट इंस्पेक्टर ऑफिस में और पप्पू कुमार शर्मा ने थाना परिसर में थाना प्रभारी मनीष कुमार और फॉरेस्ट विभाग में और RJD कार्यालय में अशोक कुमार यादव ने भाजपा कार्यालय में अरुण कुमार चौरसिया, राम नारायण स्मारक इंटर कॉलेज में युगेश राम ने बड़े ही शान से तिरंगा झंडा फहराया। और जमशेदपुर के मानगो में श्री श्री कलिका भैरव ब्रह्मचारी गुरुजी महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में महा अन्नकूट उत्सव का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और प्रसाद को ग्रहण किया। कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि आज काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं और प्रसाद को ग्रहण किया है। श्री कालिका भैरव ब्रह्मचारी गेट में लिखा हुआ है, उनका बैनर लगा हुआ है और उनका जन्मतिथि के उपलक्ष्य में ये हमारा 1983 से उनके जो है शनिवार को शनि महाराज का पूजा होता है और रविवार को मां अन्नपूर्णा का पूजा होता है जो आपका मंदिर में है। और वो देखिए शनि महाराज का, तो इसमें जो है सबको प्रसाद खिलाया जाता है और ये भोग खिलाया जाता है, वितरण किया जाता है। जो चंदा कलेक्शन हुआ आप मेंबर ग्रुप में ही चंदा देते हैं और जो है सब लोग आके खाते हैं, कोई भी हम उसको निराश नहीं करते। ये 2 दिन का उत्सव है और रविवार को सुबह से ही पूजा होता है। रविवार को जो है उनको बैठा के खिलाया जाता है, भोग ये जो है इसमें समाज मतलब हिंदू समाज जो है। देश में आज 26 जनवरी की धूम रही। देश के हर कोने से देशभक्ति के नज़ारे देखने को मिले। राजधानी दिल्ली से लेकर झारखंड की राजधानी रांची, हर जगह को दुल्हन की तरह सजाया गया। आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शानदार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सभी बड़े नेता और आम जनता भी शामिल रहे। दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। देश भर में आज 26 जनवरी की धूम रही। देश के हर कोने से देशभक्ति के नज़ारे देखने को मिले। राजधानी दिल्ली से लेकर झारखंड की राजधानी रांची तक हर जगह को दुल्हन की तरह सजाया गया। आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शानदार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सभी बड़े नेता और आम जन भी शामिल रहे। दिखाते हैं आपको कर्तव्य पथ की अहम और खास तस्वीरें। और उधर आकाश में राष्ट्रपति भवन 129 हेलीकॉप्टर यूनिट वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए सैल्यूट का विश्व रिकॉर्ड बनाने आगे बढ़ते हुए मैन पिरामिड नायब सूबेदार अनिल कुमार और 8 डेयरडेविल। गणतंत्र दिवस 2025 के जश्न में कर्तव्य पथ पर
भव्य झांकियां भी दिखी। इनमें से एक थी झारखंड की झांकी, जिसने राज्य की शान बढ़ाई। इस बार की झांकी का थीम रहा स्वर्णिम झारखंड, विरासत और प्रगति की विरासत। झारखंड की झांकी में उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई। झारखंड की झांकी की सुंदरता आप भी देखिए। धरोहर और प्रगति की एक परंपरा के विषय के साथ ये झांकी शिक्षा के प्रचार प्रसार से बदलती तस्वीर है झारखंड की। वहीं झारखंड के अलग अलग हिस्सों से गणतंत्र दिवस 2025 के जश्न की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झंडा फहराया, भव्य मार्च पास्ट और परेड की सलामी ली। इस मौके पर राज्यपाल ने 76वें गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए अपने राष्ट्र और अपनी संप्रभुता का गौरवगान करने का दिन है। एवीएस ओनली एवीएस। झारखंड प्रदेश कांग्रेस दफ्तर रांची से भी गणतंत्र दिवस के जश्न की तस्वीरें सामने आई है, जहां झारखंड प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई कार्यकर्ता शामिल रहे। झंडा फहराने के बाद केशव महतो कमलेश ने कहा, संविधान की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। पूरे देशवासियों को, झारखंड वासियों को यही संदेश है कि संविधान की रक्षा के लिए, संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, जिसमें हमारे देश के करोड़ों लोगों का हित निहित है, उनका अधिकार, उनका हक उसमें निहित है। चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो, सवर्ण हो, आदिवासी हो, सभी वर्गों का इसमें निहित है। वहीं पूर्व झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि संविधान में दिए हुए हक अधिकार का इस्तेमाल कर हम समाज में रहते हैं। 26 जनवरी को हमारा संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लाया गया था। देखिए, गणतंत्र दिवस की सबसे पहले सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हजारों हजार लोगों के बलिदान और कुर्बानी के बाद ये देश आज़ाद हुआ और उसके बाद ये संविधान हमें मिला और उस निमित्त हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग दफ्तर में भी 26 जनवरी का जश्न धूमधाम के साथ मनाया गया। आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने झंडा फहराकर तिरंगे को सलामी दी। कार्यक्रम में आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह माथारू, कांग्रेस नेता डॉक्टर तौसीफ, इनके अलावा कई दीगर नेता भी मौजूद रहे। वहीं हिदायतुल्लाह खान ने कहा, आज ही के दिन 1950 को देश में बाबा साहेब के द्वारा तैयार किया संविधान लागू किया गया था। ये संविधान देश में एकता और भाईचारगी को कायम करने के साथ साथ सभी वर्गों को समान अधिकार का हक भी देता है। ये दिन हमारे देश में बल्कि पूरे तमाम हिंदुस्तानी जो देश के बाहर, वतन के बाहर भी हैं, जो लोग आज के दिन अपने घर से बाहर हैं, अपने वतन अजीज से बाहर हैं, वो लोग भी आज के दिन को एक त्योहार के तौर पे मनाते हैं। उन्हें भी तमाम देशवासियों को मैं यौम जमहूरिया की, गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद देता हूँ। अगली तस्वीरें आपको दिखाते हैं रांची के गांधीनगर सीसीएल मैदान की।
जहां गांधीनगर सीसीएल मैदान में सीसीएल सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह ने झंडा फहराया। वहीं आपको बताते चलें, सीसीएल के द्वारा गांधीनगर मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीसीएल सुरक्षा कर्मियों के अलावा एनसीसी कैडेट्स और स्कूली बच्चों ने बैंड और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया और लोगों का दिल जीत लिया। मैं उनका शुक्रिया और धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ अपने सीसीएल वासियों को, जिन्होंने अपने अथक प्रयास और अपने मेहनत से आज सीसीएल को इस मुकाम पे पहुंचाया जहां से और आगे बढ़ने की तमन्नाएं जाग उठी हैं। हम जिस राह पे चले हैं, आने वाले समय में बहुत जल्द ही ये कंपनी 150 मिलियन टन टारगेट एनुअल इसको हासिल करने में सफलता प्राप्त करेगी। तो वहीं झारखंड के कोडरमा में भी आज गणतंत्र दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया। कोडरमा के बंगिटांड स्टेडियम में डीसी कोडरमा मेघा भारद्वाज ने तिरंगा फहराया और सलामी दी। देखिए आप भी ये तस्वीरें। वहीं लोहरदगा के ललित नारायण स्टेडियम में भी आज गणतंत्र दिवस के मौके पर धूमधाम से समारोह का आयोजन किया गया, जहां कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झंडा फहराया और सभी को मुबारकबाद दी। मौके पर उन्होंने झांकी का भी अवलोकन किया और संविधान में दिए गए अधिकारों की चर्चा की। देश को निर्माण करने का काम किया, संविधान रचने का काम किया और यही कारण है कि स्वतंत्र भारत में आज हम और आप अपने अपने अधिकारों को हम लोग ले रहे हैं। संविधान में कई सारे अधिकार हमें दी गई है, चाहे हम स्वतंत्रता की बात करें, आज वही स्वतंत्रता है, वही न्याय है, जिस कारण से हम और आप संविधान के दिए हुए अधिकारों की लड़ाई भी वर्तमान में लड़ रहे हैं। बोकारो के स्थानीय पुलिस लाइन मैदान की तस्वीरें देखिए, जहां पेयजल स्वच्छता और मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र घोमिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, झंडे को सलामी दी। इस मौके पर उन्होंने परेड का भी जायजा लिया। मनोज कुमार सिंह, प्लाटून कमांडर आकाश कुमार, उम्मीदों का पहला प्लाटून, देश की आन बान शान, सीआरपीएफ के जवान। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दुमका के पुलिस लाइन मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फहराया तिरंगा, परेड के लिए सलामी। मयूराक्षी नदी पर मसानजोर डैम परिसर में इको फ्रेंडली रिजॉर्ट का किया गया उद्घाटन। सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका को दी बड़ी सौगात। गिरडी के झंडा मैदान में धूमधाम के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने किया झंडा उत्तोलन। और सरला बिरला पब्लिक स्कूल रांची में मनाया गया 26वां गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी का पर गणतंत्र दिवस, स्कूली बच्चों ने दिखाए देशभक्ति के कार्यक्रम। झारखंड की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।